वॉइस ऑफ अमेरिका ने सबसे पहला सवाल किया, आप उसामा बिन लादेन को मुल्क बदर क्यों नहीं करते? मुल्ला उमर ने जवाब दिया, ये मामला सिर्फ उसामा बिन लादेन का नहीं, इस्लाम की इज्जत दांव पर लगी हुई है। वॉइस ऑफ अमेरिका, आपको इल्म है कि अमेरिका ने आपको दहशतगर्द करार दे दिया है, आपके खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। मुल्ला उमर पुरसुकून लहजे में कहते हुए, जी मेरे सामने दो ऐलान हैं, एक अल्लाह का ऐलान है, दूसरा जॉर्ज बुश का ऐलान है। अल्लाह का ऐलान है कि मेरी ज़मीन बहुत वसी है, अगर तुम अल्लाह के रास्ते पर चलो तो आप कहीं भी रह सकते हो, वो खुद आपकी हिफाजत करेगा। दूसरा ऐलान बुश का है कि दुनिया में कोई भी ऐसी जगह नहीं जहां तुम छुपो और हम तुम्हें ढूंढ न सके। वॉइस ऑफ अमेरिका हैरान होते हुए, आप अपने मुल्क तालिबान अपने लिए खौफजदा नहीं हो? मुल्ला उमर ने कहा, अल्लाह अहले ईमान और मुसलमानों की मदद करता है। अल्लाह फरमाता है वो अहले कुफर से मुतमैन नहीं होगा। दुनियादारी के एतबार से अमेरिका बहुत ताकतवर है, वो इससे 2 गुना ताकतवर भी क्यों ना हो जाए, मगर इतना ताकतवर नहीं हो सकता कि हमें शिकस्त दे सके। हमारा ईमान है कि कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वॉइस ऑफ अमेरिका, आप कह रहे हैं कि आपको फिक्र नहीं, जबकि दुनिया भर के अफगान फिक्रमंद हैं। मुल्ला उमर, हम भी फिक्रमंद हैं, मगर हमारे सामने बड़े मकासद हैं। हम अल्लाह की रहमत पर यकीन रखते हैं, एक दिन हम पर फैसला कुन वक्त ज़रूर आएगा और ऐसे में अल्लाह की रहमत मुसलमानों के साथ होगी। अगर हम आज उसामा बिन लादेन को इन लोगों के हवाले कर दें तो वो मुसलमान जो आज हमें उसामा बिन लादेन को अमेरिका के हवाले करने का कह रहे हैं, कल हमें हमारी इस हरकत पर गालियां देंगे। यही लोग कहेंगे कि तुमने इस्लाम की इज्जत दांव पर क्यों लगाई, तुमने इस्लाम के लिए शर्मिंदगी क्यों कमाई। आज हर कोई अमेरिका से खौफजदा है, उसने इस्लाम और मुसलमानों को यरगमाल बना रखा है। लेकिन अगर आप मुसलमान ममालिक को देखें तो वहाँ की अवाम मायूस हैं, इस्लाम के लुट जाने का मातम कर रहे हैं। इस्लामी कवानीन की जगह आज सेकुलर कानून नाफिज हैं, लेकिन लोग इस्लाम के अकीदे के साथ मजबूत हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका, आपकी इस बात का क्या मतलब है कि अमेरिका ने इस्लाम को यरगमाल बना रखा है? मुल्ला उमर बरजस्ता जवाब देते हुए, अमेरिका इस्लामी ममालिक की हुकूमतों को कंट्रोल करता है। ये हुक्मरान इसी वजह से अवाम की उमंगों से दूर हैं। लोग इस्लाम पर चलने को कहते हैं, लेकिन ये हुकूमतें नहीं चलती। लोग बेबस हैं क्योंकि हुकूमतें अमेरिका के कंट्रोल में हैं। अमेरिका ने हम पर हमले का इर्तकाब किया है, ये एक बुराई है। बुराई मेरे या उसामा बिन लादेन के मरने से ख़त्म नहीं होगी। अमेरिका को अपनी बादशाहत दुनिया से और ख़ुसूसन मुस्लिम दुनिया से एक दिन ख़त्म करना होगी। वॉइस ऑफ अमेरिका, इसका मतलब है आप उसामा बिन लादेन को हवाले नहीं करेंगे? मुल्ला उमर जवाब देते हैं, हरगिज़ नहीं। इसका मतलब ये होगा कि फिर हम मुसलमान ही नहीं, इस्लाम ख़त्म हो गया। अगर हमले से डरते तो हम उस वक़्त हथियार डाल देते जब हम पर पहली दफ़ा हमला हुआ था। अमेरिका हम पर दोबारा हमला करेगा और अब तो दुनिया में हमारा कोई दोस्त भी नहीं रह गया। वॉइस ऑफ अमेरिका, अगर अमेरिका पूरी ताकत से हमला करे तो आपको शिकस्त भी दे देगा और आपकी कौम भी तबाह कर देगा। मुल्ला उमर कहते हैं, बज़ाहिर तो नहीं लगता, लेकिन मुझे यकीन है कि ऐसा नहीं होगा। याद रखें, हमारे पास सिर्फ एक रास्ता बाकी बचा है कि हम अल्लाह पर भरोसा रखें, और जो अल्लाह पर भरोसा करता है तो अल्लाह उसकी मदद भी करता है, उस पर रहमतें भी नाज़िल करता है और वो कामयाब भी होता है। नाज़रीन, ये इंटरव्यू वॉइस ऑफ अमेरिका ने 11 सितंबर 2001 के 13 दिन बाद मुल्ला उमर से लिया था। मुल्ला मोहम्मद उमर के 17 साल पहले की इंटरव्यू की इस सदा में आज किसकी फतह का नारा गूंज रहा है और किसकी जिल्लत अमेज शिकस्त की कहानी तारीख में लिखी जा चुकी है, ये आप बखूबी जानते हैं। दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक अहले ईमान की हिफाजत फरमाए।
और हमें एक होने की तौफीक अता फरमाए। इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपकी इल्म इजाफे का सबब बनी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और शेयर भी कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।